आज का जो टॉपिक है हमने देखे सेट का मतलब सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट से रिलेटेड एग्जांपल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो किसी को भी सेट बनने के लिए सिर्फ हमारे पास जो भी कलेक्शन सेट बनेगा सिर्फ दो कंडीशन चाहिए। पहली कि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, सेकंड जो होती है वो वेल डिफाइंड हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि सेट की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करने के कितने मेथड होते हैं, किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास जो है सेट को रिप्रेजेंट करने के जो होते हैं टू मेथड्स यहाँ पर होते हैं। इतना क्लियर? यही जो निष्ठा ने मेरे को पीडीएफ भेजी है उसमें ये सेकंड टॉपिक है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, मतलब सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, देर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। मेथड्स क्या क्या है? पहला मेथड है हमारे पास रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों फॉर्म हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर यूज हो रही है, जहां जहां मैंने सेट का आपको यूज बताया था हर जगह ये चीजें यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारे पास रोस्टर है या टेबुलर फॉर्म है वो क्या होती है। क्लियर बेटा? अब देखो, जो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास सेट के वो लिस्टेड होते हैं, मतलब एक लिस्ट में होते हैं। क्लियर? और जितने और जो एलिमेंट्स होते हैं बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, ये जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास इनक्लोज्ड होते हैं, मतलब क्लोज्ड होते हैं, जो कि मैंने आपको जब सेट का एग्जांपल्स बताए थे तो वहां पे ये फॉर्म मैंने बताई भी थी। तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक लिस्ट की फॉर्म मतलब लिस्ट में होते हैं, और उनको जब हम लिखते हैं तो इनके कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं और कोमा से जो कोमास है उससे हम उनको सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 जो है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। अब सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, मेन चीज तो ये सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर। इंटीजर हमारे पास होते हैं 0, दिस इज ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, और साथ में हमारे पास इधर आ जाते हैं नेगेटिव, और इधर भी सोन। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव सिर्फ हमारे पास ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये वाला पोर्शन हमारे पास यहाँ से हट जाएगा। ओके, यस मैम। ठीक है। बाद अब इसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ इवन, इवन का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब 2 की टेबल पढ़ना शुरू कर दो। यहाँ से 2 4 6 8 ऐसे आता चला जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया? तो ये जो मेरे पास बीच में बचे इनको हटा दो, इनको हमने हटा दिया। ठीक है, जो हमारे काम के ही नहीं है। ओके, फिर उसके बाद देखो, उन्होंने बोला है लेस देन 7, 7 से कम। 8 तो ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो इसको यहाँ से हटाओ, हमारे पास सिर्फ आएंगे ये 3 नंबर निकल के। बात समझ आई किस तरीके से? तो हमारे पास इन 3 नंबर्स का सेट बनाना है, वो भी रोस्टर फॉर्म बनानी है सेट की। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म का क्या रूल होता है कि हमारे पास ये नंबर लिस्ट में होने चाहिए, और इनके बीच जो इनको सेपरेट करेंगे कॉमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से इनको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है रोस्टर फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6। हमें उन नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो 6 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो 6 आ गया, 6 के फैक्टर मेन क्या होते हैं, 2 और 3। ठीक है, साथ में यहाँ पे 1 भी आएगा क्योंकि 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करता है। तो हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, 1 2 और 3, और साथ में 6 भी खुद को डिवाइड करता है। तो मेरे पास ये 4 नंबर्स हैं कलेक्शन में जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 6, ये 4 नेचुरल नंबर हैं जो 6 को क्या करते हैं, डिवाइड। अब इनका मुझे सेट बनाना है वो भी बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म का क्या रूल है कि इनको लिस्ट की फॉर्म में लिखो, इनको सेपरेट करो कॉमा से,
और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। जो हमारे पास इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं उनमें से हमें वोवेल्स लेने हैं। तो हमारे पास जो होते हैं 5 वोवेल्स होते हैं, A E I O U, ठीक है। ए ई, अब यहाँ पे कोमा नहीं लगाते, सीधा बता देते, A E I O U। फिर हमें ये तो इतना पता चल गया ये वाला। अब मुझे इसका सेट बनाना है, वो भी रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो कैसे करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे कॉमा से और कर्ली ब्रैकेट से इनको क्लोज कर देंगे, तो ये फॉर्म आ गई। तो ये एग्जाम्पल थे कुछ रोस्टर फॉर्म के, टेबुलर फॉर्म के। इसका सिर्फ रूल एक होता है हमारे पास कि लिस्ट में होना चाहिए, कॉमा से सेपरेट होने चाहिए और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज्ड होने चाहिए, सिर्फ इतना। इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है वो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ी सी टिपिकल होती है क्योंकि इसमें हमें मतलब दिमाग लगाना पड़ता है कि इसमें क्या कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी, किस तरीके से इसको सेट करें। वो तो सिंपल था, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना बेटा। In set builder form, all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। मेरा जो भी यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज है, सेट का जो भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे वो एक प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी। सेट के जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। अगर वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं तो वो इस सेट से आउटसाइड हो जाते हैं, मतलब बाहर होते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ आई। तो इसमें हमारे पास एक कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी हमें मिलेगी अगर वो एलिमेंट उसको मतलब फॉलो कर रहे हैं तो सेट के एलिमेंट होंगे, अदरवाइज वो बाहर के होंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, किस तरीके से है वो देखना। जैसे कि मैंने अभी आपको वोवेल्स का बताया था, ठीक है। इन द सेट, ये मेरे पास अभी मैंने रोस्टर फॉर्म में बताया था ना वोवेल्स का। अब देखो, ऑल द एलिमेंट पोसेस ए कॉमन प्रॉपर्टी, नेमली ईच ऑफ देम इज ए वोवेल इन ए इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। एंड नो अदर लेटर पोसेस इस प्रॉपर्टी। अब देखो क्या है, मेरे पास एक वोवेल्स का ये सेट दे दिया। अब मुझे बोला गया इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मेरे पास रोस्टर फॉर्म है, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लेके जाना है। तो हमारा मेन देखो इस तरीके से होगा। पहले तो सेट का लिख दो, जैसे यहाँ पे वोवेल्स का है तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल V से, क्योंकि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। फिर सेट का ये सिंबल होता है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे हम कोई एक्स लेंगे अपनी साइड से, ठीक है, एक्स, और यहाँ पे ये साइन लगाएंगे, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में यहाँ पे सच दैट, ठीक है। फिर जो यहाँ पे ये एक्स लिया है, ये एक्स हमारे पास बताएगा वो कॉमन सिंगल प्रॉपर, जो यहाँ पे सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को बताएगा कि ये सारे के सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इतना क्लियर। और जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो यहाँ से इस सेट से बाहर। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स है। तो मेरे पास इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे तो ये क्या होंगे, इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। हमसे टॉपिक क्लियर नहीं हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। देखो अब दोबारा बता देती हूँ बेटा एक बार। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में है क्या, वो चीज समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, हमारे पास कोई भी हमें सेट दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला सेट हमें दे दिया, इसमें क्या बोला जाता है कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, जो भी इसके अंदर होंगे, ठीक है। और जो इसके अंदर नहीं होंगे वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे।
इतना क्लियर हो गया। तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पर ये चीज रहेगा कि जो भी यहाँ पे मुझे इस तरीके के एलिमेंट दिखाई दिए, तो हमें यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा कि ये किस तरीके के एलिमेंट है, इनके लिए मैं क्या सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी बना सकती हूँ कि हर एक एलिमेंट उस कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब बात समझ आई बेटा? यस मैम। हाँ, तो हमारा सिंपल सा ये है, यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा कि हमें जब सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो सेट का हर एक एलिमेंट उस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। हमें एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी निकाल के लानी है। तो जैसे मैंने इसको देखा, इस सेट को, तो मेरे माइंड में एकदम ये चीज आई कि ये इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स है और हर एक जो भी यहाँ पे मेंबर है, एलिमेंट है, वो हर एक मेंबर इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है। तो मेरे पास यहाँ पे स्टेट में जो प्रॉपर्टी है वो क्या बनेगी, कॉमन प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे मेरे पास वो एक्स आएंगे जो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या है, वोवेल्स है। और इसके अलावा अगर आप इसके अलावा कुछ भी लेते हो तो वो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स है नहीं, तो वो इसके अंदर एंट्री करेंगे नहीं। अब सबको क्लियर हुई बात? यस मैम। ठीक है बेटा। अब ये तो मैंने आपको वोवेल्स का बता दिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं नेचुरल नंबर का। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सेट लिख दिया। अब ये कैसे लिखा, ठीक है, और इसको पढ़ते किस तरीके से वो भी बताऊंगी। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का जो तरीका है ना वो यही है। कोई भी आप लिखो, जब सेट बिल्डर फॉर्म आप लिखोगे तो यहाँ पे एक्स लिखोगे सच दैट जो x यहाँ पे है वो x क्या लिखना है, जो इस प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वो यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, तो वो ही मैंने यहाँ पे लिखा है। सबका यही पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 3, मतलब जो x है वो 3 से तो बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो मुझे ऐसे नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखने हैं। अब देखो कैसे है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल सा, इसको लिखते हैं। सेट लिखा हुआ है 4 5 6 7 8 9। अब मुझे ये सेट देने के बाद मुझसे बोला गया कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ। तो अब मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म बनानी, तो मुझे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये सेट ए है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी। तो यहाँ पे सिंपल सा आंख बंद करके ये चीज तो आप लिख देना, x सच डेट x लिखने का तरीका है ये। ठीक है, अब मुझे देखना कि जो ये x हम यहाँ पे ले रहे हैं, x का मतलब है ये एलिमेंट। ठीक है, तो मैं ऐसे कौन, ये क्या प्रॉपर्टी, ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे इस x के बारे में लिख दूं कि जो हर एक एलिमेंट, सेट का हर एक एलिमेंट उस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो मेरे माइंड में एक चीज आई कि सब के सब मुझे नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे x इज ए नेचुरल नंबर। इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट तो मेरे पास माइंड में आया, एंड साथ में क्या है, ये सब के सब 4 5 6 7 8 9, ये x जो है ये 3 से तो बड़े हैं और ये 10 से छोटे हैं। बस मेन यही है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें माइंड आपको लगाना पड़ेगा कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी दी हुई है, क्या ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी, हम ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी बनाए जो ये x, जो इस सेट के हर एक एलिमेंट इस कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब सबको क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट? नो मैम। बेटा और कोई बताओ, किसी को कोई डाउट है? कृतिका, अमन गुप्ता, योगेश, नो मैम। सबको क्लियर हो गया ना? बेटा पता क्या, जब सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास आएगी आप उससे रोस्टर फॉर्म आराम से बना लोगे। इस बहुत इजी है ये। ठीक है, आपको पूरी चीजें बताई हुई है। बट अगर रोस्टर फॉर्म आती है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी होती है तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी लेके आऊं जो मेरे पास सेट का हर एक एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो एक चीज मैं ये बता देती हूँ, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स है तो एक्स के सभी, मतलब उनका सेट है
सच दैट, ये जो होता है इसको मैं अभी बता रही थी ना, इसको बोलते हैं सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x जो है वो लाई करता है बिटवीन 3 एंड 10 के बीच में। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं तो हमें यही बोलते हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x जो है वो लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में। इतना क्लियर हो गया बेटा सभी को? दोनों फॉर्म क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ Yes, पे ma'am. मैंने दो एग्जांपल अलग से लिखे हैं, तो वो चीज आप देख लो किस तरीके से है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये चीजें तो हमने जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, ये सब चीजें तो हमने कब 9th क्लास में की हुई है। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं वो देखो। सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, इतना क्लियर हो गया। फिर हम क्या करते हैं, जो ये लास्ट वाला होता है इसका फैक्टर करते हैं। और फैक्टर किस तरीके से करते हैं, 2 के मेरे पास कौन कौन से होंगे, 1 और 2, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अब जो ये दोनों नंबर आए हैं इनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये दो ही केस होते हैं, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। जो यहाँ पे नंबर होता है ना, यहाँ पे x के साथ वो नंबर लाना होता है। यहाँ पे मेरे पास x के साथ है 1, तो मेरे पास इन दोनों में से देखो 1 किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये 3 बन रहा है, इस केस में तो आएगा नहीं। यहाँ पर 1 नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे अभी -1 आ रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। ये तरीका होता है, ठीक है, छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, आई थिंक सबको आता भी होगा। यहाँ पे 2x - kx अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, -2 = 0। और एक चीज और याद रखना, जो ये नंबर यहाँ पे लिखते हैं ना, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई ये आनी चाहिए। तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई मेरे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना सॉल्यूशन निकालते टाइम। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके बाद 2 के पेयर बनाते हैं, पेयर बना लिए। फिर यहाँ पे x और यहाँ पे x, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक x बच गया और प्लस के 2। यहाँ पे दोनों में सिर्फ माइनस कॉमन है तो -1 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस के 2 = 0। अब यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे x + 2 है, दोनों में है तो बाहर आ जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -1, तो मेरे पास ये दो फैक्टर निकल के आ गए = 0। अब सिंपल सी चीज है, दो नंबर की प्रोडक्ट में दो फैक्टर की जो प्रोडक्ट है वो = 0 आ रहा है, तो उसका मतलब मेरे पास क्या होता है, या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आएगी मेरे पास -2 और यहाँ से आएगी मेरे पास 1। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी कि जो मेरे पास सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू वो निकल के यहाँ पे आई। x की जो वैल्यू निकल के आ गया, अब उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म का क्या मेथड होता है, दोनों को लिस्ट में लिखो, सेपरेट कर दो कॉमा से और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दो। तो ये है हमारे पास रोस्टर फॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, राइट द सेट, ये वाला सेट मुझे दे दिया और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है ये चीज। अब देखो दो तरीके होते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप लिख लेना। अब देखो सेट दिया हुआ है, इसको समझते हैं किस तरीके से बताया हुआ है। 1 4 9 6 25 और दिस। अब देखो इसको देखकर मेरे को तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो तरीका क्या है, यहाँ पे x सच डेट। अब जो ये x है, अब मुझे इसके बारे में लिखना है। अब बारे में क्या लिखोगे, जो ऐसी मुझे कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है जो ये सब के सब उस कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करें। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे बेटा, तो ऑब्जर्व करने वाली ये चीज है कि यहाँ पर अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास आएगा 4, 3 का स्क्वायर करूं तो आएगा 9, 4 का स्क्वायर करूं तो आएगा 16, 5 का स्क्वायर करूंगी तो आएगा 25 और सो ऑन चलते चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा ये 1 2, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3
4, 5, ये क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। इतना क्लियर हो गया? सो ऑन करते हुए ये होते हैं मेरे पास नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है? जितने भी नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर किया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे x आएगा वो क्या होगा? इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x है वो मेरे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी है, ये हर एक एलिमेंट उस कॉमन प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई? सभी को क्लियर हुआ किस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया कि प्रॉपर्टी क्या कह रही है यहाँ पे? यस मैम। सबको क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। यस। अब देखो, यस मैम। अब ये चीज तो हमने कर लिया। अब जो ये नेक्स्ट सेकेंड वाली चीज है ये देखते हैं हम क्या है, किस हिसाब से लिखा हुआ है। ये तो आ गया ऐसे। अब मैंने वही चीज x सच दैट x। अब ये दूसरी तरीका होता है लिखने का। यहाँ पे हमारे पास है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से है। तो मैंने यहाँ पे जनरली लिख दिया कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये क्या है? x इक्वल टू n का स्क्वायर। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे n क्या है मेरे पास? देखो ये स्क्वायर तो आ गया, n क्या है? दिस दिस दिस। ये क्या है? n कहाँ से आ रहा मेरे पास? नेचुरल से। तो वो तरीका यहाँ पे लिख दिया। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारे पास जो कॉमन प्रॉपर्टी हमने लिखी है, सेट का हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास जो नंबर आएंगे वो होंगे n के स्क्वायर, जहाँ n मेरे पास क्या होंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन होते हैं। उनका स्क्वायर करो तो जो नंबर आएंगे वो यही होंगे। क्लियर हो गया बेटा? सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। सेट बिल्डर फॉर्म और हमारे पास रोस्टर फॉर्म।